हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट कैप्सूल की सीरीज है गुरु, देखते रहो, इसको समझते रहो, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे प्लस एक नया नया आइडिया आपको मिलता जाएगा। तो इसी रो में, इसी लाइन में हम लोग आज सीखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम में स्पेशली जो सर्कुलर मोशन होता है। जैसे आइए हम डायरेक्ट बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। आप सबसे पहले बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत मन से पढ़ लेना है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी रन्स सर्कुलर ट्रैक ऑफ 1200 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है और एबीसी यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, ओके, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसने कहा है कि सबकी स्पीड पता है, हमारे पास ए की स्पीड पता है, बी की स्पीड पता है, सी की स्पीड पता है। 1200 मीटर ये पूरा ट्रैक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है दैट इज 1200 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन ने कहा है एक ही दिशा में स्टार्ट करते हैं, वे शुरुआती बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे। मतलब ये इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां कब मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपका बिकम एचसीएफ एंड एलसीएम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस में, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन मैंने देखा है स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में होता है और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। सबसे पहली बात तो ध्यान देना है कि इसी पॉइंट पे मिलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का टाइम निकालेंगे। बेटा ए का टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमारी 1200 मीटर है, स्पीड मेरे भाई कितनी है, 2 ए की, ये आ गया हमारा 600 सेकेंड हमारे पास ए का टाइम आ गया। यार बी का टाइम निकालेंगे, तो बी का टाइम कैसे निकालेंगे, 1200 और अपॉन का 4, सो ये कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड आ जाएगा। बहुत सुंदर। फिर बेटा जैसे हम सी का टाइम निकालेंगे, तो सी का टाइम निकालेगा 1200 अपॉन का 6, दैट इज 200 सेकेंड। मतलब ए को एक राउंड लगाने में 600 सेकेंड लगते हैं, बी को एक राउंड लगाने में 300 सेकेंड लगते हैं, सी को एक राउंड लगाने में 200 सेकेंड लगते हैं। तो इन तीनों टाइम का अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो इनिशियल पॉइंट था उस पॉइंट पे ये तीनों फिर से कब एक साथ मिलेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 600 सेकेंड, इन तीनों का एलसीएम मेरे भाई हो जाएगा एलसीएम 600 सेकेंड। 600 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालेंगे। और 600 सेकेंड आप जानते हैं कि 600 सेकेंड को मिनट में चेंज करना बहुत आसान है, आप सब लोग कर लेते होंगे। जैसे ही हम 60 से डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी बिकम्स 10 मिनट। और बच्चों 10 मिनट बाद तीनों एबीसी फिर से एक्स पॉइंट पे होंगे। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप अपना कमेंट डालिए इसमें, अगर आपको कोई डाउट लगे, आप चीजों को और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो भी कमेंट करो, है ना। तो मैं मानता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर आ गया। अगेन याद रखना, इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे इनको मिलना है। ओके, सो गाइस स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से ध्यान से दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है 1000 मीटर, एक गोलाकार ट्रैक है और ठीक है एक ही डायरेक्शन में, ये एक्स प्लेस है, दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए और बी। बेटा ए की स्पीड कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड, और बी की स्पीड कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और टोटल जो ट्रैक है हमारा कितना है, 1000 मीटर। अब उसने कहा है कि वे ट्रैक पर कहीं भी पहली बार, अगर क्वेश्चन कहता कि इनिशियल पॉइंट पे तो ये क्वेश्चन हो जाता एचसीएफ एलसीएम का, लेकिन उसने कहा है फर्स्ट टाइम मीटी का कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव स्पीड से होगा। तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमें पता है एक को हम लोग 0 बना देंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बंदे को हमने यहां पे रोक दिया और इस ए को भागना है किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो ए का टाइम हमें निकालना है। टोटल आपका ट्रैक कितना है, 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 200 सेकेंड। 200 सेकेंड बाद ए बी से पहली बार मिलेगा।
पहली बार, पहले पॉइंट पे नहीं, पहली बार। सर ये अपोजिट होता तो जिस प्रकार से मैंने यहां पे सब्सट्रैक्ट किया है वैसे ही इनका जो स्पीड है वो क्या हो जाती, ऐड हो जाता। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? एकदम आराम से सुकून से। तो इसका आंसर आपका 200 सेकेंड आ गया। उम्मीद है क्लियर है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको, बहुत जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट कैप्सूल जो हमारी सीरीज है, आप इसे फॉलो करें। और अगर आप बिगनर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्त यारों को शेयर करो, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट, बढ़िया से कॉन्सेप्ट जबरदस्त लाएंगे। और कमेंट जरूर करिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सही क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि ए बी सी हैं एक ही दिशा में लेकिन सी विपरीत। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए ये ट्रैक है, इस ट्रैक में ये पॉइंट एक्स है, ए और बी ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ए और बी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो बच्चा सबसे पहली बात तो, और सी जो है, सी अपोजिट भाग रहा है। पहली बार पहले बिंदु पे पूछते, इनिशियल पॉइंट पे पूछते तो कुछ ना करते, तीनों का टाइम निकालते और हम एलसीएम निकालते। एलसीएम वाले पहले पॉइंट के लिए हम कोई मैटर नहीं करता कि किस डायरेक्शन में बंदा मूव कर रहा है, मेन पॉइंट है कि हम टाइम निकाल के एलसीएम निकाल दें। यहां पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहां पे ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ए की स्पीड आपके पास, देखिए थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे, ये 27 है, वो भी किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई ये कितना है, बी की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो ये बताओ ए बी को कब पकड़ेगा, या बी ए को कब पकड़ेगा, बी ए को कब पकड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको रोका तो इसके रिस्पेक्ट में बी की स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे मैंने इसको रोका तो इसकी स्पीड आ जाएगी आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। और हम यहां पे बी का टाइम निकलेंगे जब बी ए को पहली बार पकड़ेगा, कितना आ जाएगा 3600 मीटर। और ये आपका 9 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और आप देखिए 9 2 18, 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 7200, और सॉरी एक ही जीरो आएगा। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 0 4 and 14। 1440 सेकेंड के बाद पहली बार बी ए को पकड़ेगा। 1440 सेकेंड के बाद जिस प्रकार से मैंने बी का टाइम निकाला है, क्योंकि दोनों लोग मूव कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम का टाइम है, लेकिन बी ने ए को पकड़ा है, ठीक है। अब हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए समझिएगा ध्यान से, ए इधर भाग रहा है और सी इधर भाग रहा है, तो जब दोनों ही अपोजिट है तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में सी की स्पीड हमारे पास कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। यार जब ये 54 किलोमीटर है तो आप देखिए, अगर ए सी को कब मिलेगा, ए सी को कब मिलेगा, हम ए का टाइम विद रिस्पेक्ट टू सी, तो 3600 अपॉन ये मीटर है, और ये जब आप रोकोगे तो ये दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, तो 7 4 11 5 2 7 1 8, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 9 9 9 81, 9 2 18, 9 4 36, 5 160 सेकेंड। ये ए का वो टाइम है जब वो सी को पहली बार मिलेगा, पहली बार, ये वो टाइम है। इसी तरीके से हम बी का देखते हैं, बी को जब हम रोकते हैं तो बी के हिसाब से अगर हम ये देखो, ये है ए का, ये बी का रिस्पेक्ट है ए के साथ, ये ए का रिस्पेक्ट है सी के साथ। अब हम बी का निकालेंगे सी के साथ, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो यही तरीका होगा 3600, भाई नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो 3600, सॉरी मैं यहां पे कर लेता हूं क्योंकि वो कैमरे में हट रहा है। तो ये आपका आ जाएगा बी का टाइम विद रिस्पेक्ट टू सी 3600 मीटर अपॉन, जब हम बी को रोकेंगे तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर आप नहीं सॉरी बी का नहीं ठीक है, तो इसको जैसे रोकेंगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी 90 इंटू 5/18, तो 18 5 90, और ये जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा
25 4 6 24 12 2 14 144 सेकेंड। आपने सबके रिलेटिव टाइम निकाल दीजिए, और जब बच्चों ये रिलेटिव टाइम आपके पास आ गया है तो अब आपको क्वेश्चन करना है एलसीएम वाले मेथड से। क्या आपके पास ये एक टाइम निकल आया है, एक ये टाइम निकल आया है और एक ये टाइम निकल आया है, और जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 1440 144 एंड 160, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1440। ठीक है, तो ये जो आपका निकल के आया, इतने सेकेंड बाद तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, इतने सेकेंड बाद तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, मतलब पहली बार मिलेंगे। और इसको आप सेकेंड है, इसको आप मिनट में बदलने के लिए 1440 अपॉन 60 आप कर सकते हैं। 6 2 12 6 4 24, 24 मिनट बाद। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार हमने बेटा पहले ए का टाइम देखो, पहले हमने बी का टाइम निकाला विद रिस्पेक्ट टू ए का टाइम निकाला विद रिस्पेक्ट टू सी, बी का टाइम निकाला विद रिस्पेक्ट टू सी। एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड सब्सट्रैक्ट होगी, अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड आपकी ऐड होगी। दैट्स इट, बेस्ट क्वेश्चन और एवरग्रीन क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको बताया। चलिए हो गया, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, फोर्थ। इसको देखिए, मैं आपको इसकी इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप कहोगे सर मजा आ गया। बस आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ए और बी वृत्ताकार ट्रैक में विपरीत डायरेक्शन में, ए और बी, ए यहां है और बी यहां है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 और 3। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। बच्चों कभी भी इन दोनों की स्पीड पता हो या स्पीड का रेशियो पता हो, तो सबसे पहले तो प्रयास ये करना है कि इनकी स्पीड का रेशियो जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लो। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनको ऐड कर दो, और उसने कहा है कि वे ट्रैक पर कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे, आंसर 8। बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी? और अगर सर इसमें एक डायरेक्शन में होता, बाय द वे ये क्वेश्चन होता ए और बी और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते, तो जो इनका डिफरेंस होता, सिंप्लीफाई करना है इनका डिफरेंस, तो दोनों लोग कितने बार एक दूसरे को क्रॉस करते? 2 बार। अपोजिट डायरेक्शन ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्ट कर दो। ये एक इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपको केवल कुछ सेकंड लगना है और आपका क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।